सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है आज और पूरा देश श्रद्धा और भक्ति भाव में डूबा हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। तो देखिए, शिवालयों में लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। देश के कई राज्यों में शिव भक्त पूजा करने शिव मंदिर भी पहुंच रहे हैं। हर गली मोहल्ले में हर हर महादेव और बोल बम की गूंज भी सुनाई दे रही है। तो सावन महीने के दूसरे सोमवार को लेकर यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था देखी गई, लेकिन साथ ही साथ आज जब चौथा सोमवार है तो ऐसे में भी कानून व्यवस्था की तैयारियां देखी जा रही हैं। तो देखिए, सावन में लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अलग अलग शिवालयों में देखी जा रही है। आज चौथा और अंतिम सोमवार है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, तो ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी की मदद भी ली जा रही है। कई जगहों पर यातायात नियंत्रण के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया। तो देखिए, आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की लंबी लंबी कतारें शिव मंदिरों में लगती हुई, क्योंकि आज सावन का ये आखिरी सोमवार जिस पर लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक नजर आ रही है, बेलपत्र चढ़ा रही हैं और भगवान भोले को खुश कर रहे हैं। तो देखिए, मैदान से लेकर पहाड़ तक शिव भक्तों की दहाड़ है और सभी की जुबान पर हर हर महादेव की गूंज है। तो देखिए किस तरह से अलग अलग मंदिरों में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पर भोले की आराधना करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। तो वहीं विशेष तौर पर श्रृंगार की तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। श्री काशी विश्वनाथ वाराणसी से ये तस्वीरें, किस तरह से बाबा का अद्भुत श्रृंगार वहां पर किया गया। तो अलग अलग पहर की आरती भी हो रही है, पूजा अर्चना का अलग ही दौर देखा जा रहा है। तो देखिए, आप देख रहे थे महाकाल की भी तस्वीर, किस तरीके से वहां पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें और लोग वहां पर दर्शन के लिए सुबह भोर से ही पहुंचे हुए हैं। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए प्रशांत त्यागी मेरे साथ दुधेश्वर मंदिर गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। बिमलेंद्र राय काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले काशी का रुख करते हुए बिमलेंद्र, क्या कुछ नजारा आप देख पा रहे हैं? आज आखिरी सोमवार, ऐसे में वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती हुई? अभी अंत है, आरंभ है, शुरू ही प्रारंभ है। बाबा काशी विश्वनाथ का आज सावन के चौथे सोमवार पे बाकायदा आज स्वर्ण मुकुट से श्रृंगार किया गया और श्रृंगार के बाद मंगला आरती की गई। मंगला आरती के बाद आज भक्तों के लिए जो है दो तरफ से रास्तों से भक्तों को प्रवेश दिया गया, एक मैदानी की तरफ से और एक भदौलिया की तरफ से, क्योंकि एक तीसरा रास्ता गंगा द्वार है, लेकिन वाराणसी में अत्यधिक बाढ़ आने के कारण उस द्वार को बंद किया गया। जैसा कि इस समय मैं आपको दिख रहा हूँ, ये बाबा काशी विश्वनाथ के विमलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा गाजियाबाद का भी रुख कर लेते हैं। प्रशांत मेरे सहयोगी वहां पर छाता लेकर खड़े। प्रशांत, बारिश का दौर लगता है जारी है, लेकिन श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें भी आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, कल शाम से ही लगातार बारिश दिल्ली एनसीआर में हो रही है, खासतौर पर गाजियाबाद में हो रही है। और आज आखिरी सोमवार है सावन का, 9 अगस्त तक सावन का महीना है, जो कि भगवान भोले को बहुत प्रिय होता है। और इसी के लिए लंबी जो कतार है वो आप देख सकते होंगे मेरे पीछे की सुबह से ही करीब 4:30 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं वो जल अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, खास मान्यता, स्वाति पहले ही बताता रहा हूँ मैं, काफ़ी मान्यता है इस दुधेश्वरनाथ मंदिर की, क्योंकि खुद रावण यहाँ पूजा किया करते थे, तो इसकी जो महत्वता है वो वैसे ही बढ़ जाती है। साथ ही साथ लोगों का मानना है कि मनोकामना यहाँ पर जल्दी पूरी होती है। जो भी यहाँ पे मांगा जाता है वो मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है, क्योंकि भगवान जो भोले भंडारी जो हैं वो हैं ही इतने भोले कि एक लोटा जो जल है उससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। और कतार आप देख भी सकते होंगे मेरे पीछे कि जब से ही बारिश पड़ रही है, कल से ही, और तभी भी ये लाइन टूट नहीं रही है। और करीबन 100 मीटर तक, अगर आप देखें 100 से 150 मीटर तक इसी तरह की जो लाइन है वो लगातार बनी हुई है। लोग छाता लेकर लाइनों में खड़े हुए हैं, लेकिन चाहते हैं कि आज आखिरी सोमवार है तो ज़रूर एक बार शिवालय जाकर जो स्वयंभू शिवलिंग है, क्योंकि यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था तो उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, तो उसके एक बार दर्शन कर लिए जाए। बहुत ज़्यादा है और हम देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। उनकी आस्था तस्वीरों में दिखाई दे रही है। रमेश के पास चलते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चांदनी चौक से गौरी शंकर मंदिर में मौजूद हैं। रमेश, वहां क्या कुछ उत्साह, क्या कुछ हर्षोल्लास, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं?
देखिए सावन का आखिरी सोमवार है और इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देखिए कि भक्त पूरे आप देखिए कि श्रद्धा के साथ सुबह से ही यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। हम बात करेंगे, कुछ भक्त हमारे साथ हैं। आप लोग भगवान शिव का आखिरी सोमवार है, क्या मन्नत लेके आ रहे हैं? क्या बाबा ने बुलाया, हम चले आए। बाबा की इच्छा है, बहुत बढ़िया इच्छा है। देखिए बहुत दूर दूर से आप देखिए, आप कहाँ से आई हैं? पहाड़गंज से आए हैं। सुबह से ही जो भक्त हैं वो अपना फूल बेलपत्र, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाइए कि किस तरह लोग भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग सब ये भगवान शिव को लगता है, भोग लगता है। और मंदिर की तरफ मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मंदिर की तरफ दिखाएं कि कितनी भीड़ है और तमाम यहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था है जिससे कि कोई भी अब सुविधा ना हो। भक्त लगातार यहाँ आ रहे हैं। हम युवा से बात करेंगे, कहाँ से आए हैं आप? गीता कॉलोनी से। गीता कॉलोनी से। क्या भगवान शिव से क्या मांगेंगे आप? आज आखिरी सोमवार है, क्या मांगने की शांति। तो देखिए शांति, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, लोग शांति की चाह कर रहे हैं, तो ये एक लंबी कतार है। अगर कैमरामैन से मैं कहूँगा दिखाएं कि लंबी कतार है पूरा बाहर तक। और लगातार ये तस्वीरें मेरे सहयोगी रमेश और हमारे कैमरा पर्सन हम तक पहुंचा रहे हैं। विमलेंद्र का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। विमलेंद्र, वहां पर आपके आसपास बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद हैं, उनके मनोभाव क्या कुछ है और क्या तैयारियां सावन के अंतिम सोमवार पर की गई है वाराणसी में? देखिए सावन का आखिरी ये है, बाबा का मंगला आरती के बाद आज श्रृंगार के बाद ठीक है विमलेंद्र, आप तस्वीरें साझा करते रहिए हमारे साथ ही साथ हम चलते हैं एक बार फिर प्रशांत के पास। प्रशांत, लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बारिश हो रही है, थोड़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन फिर भी अगर लोग बातचीत करने को तैयार हों तो जानेंगे आज के उनके मनोभाव क्या है, साथ ही साथ क्या तैयारियां उन्होंने की है, किन लोगों ने व्रत रखा है और क्या कुछ खास विधि विधान से वो आज पूजा अर्चना करने वाले हैं। जी बिल्कुल राधा, बात करने की जरूर लोगों से कोशिश करेंगे, लेकिन बारिश काफ़ी यहाँ पर तेज़ हो रही है। हालांकि जो लाइन है वो लगातार आप देख रहे हैं कि किसी तरह से बढ़ती हुई जा रही है और जो आसपास के जो लोग हैं, खासतौर पर जो इस इलाके के आसपास रहते हैं, ज़रूर उनकी कोशिश रहती है कि एक बार ज़रूर यहाँ पर बाबा के दर्शन कर लिए जाएं। और इस सावन महीने में कुल मिलाकर 4 सोमवार थे और आज आखिरी सोमवार है और जो विशेष श्रृंगार आरती होती है वो सुबह 3 बजे से 5 बजे तक आरती हम होती है। चाहेंगे कि आप हमें ये जानकारी दें क्योंकि बारिश भी वहां पर लगातार जारी है, ऐसे में लोग आसानी से दर्शन भी कर सके, आप और हमारे कैमरा पर्सन भी ना भीगे, या ये भी हम कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज श्रृंगार किस तरह से बाबा का किया गया है, इसके साथ ही साथ क्या कुछ विधि विधान रहने वाला है और अब तक लगभग कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए, क्योंकि आप सुबह से ही वहां पर मौजूद हैं। आप अब तक क्या देख पा रहे हैं, किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है आज अंतिम सोमवार को लेकर? जी देखिए, प्रत्येक सोमवार स्वाति यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन अब जब सावन का सोमवार होता है तो कोशिश ये रहती है कि सभी लोग एक बार दर्शन करने के लिए ज़रूर यहाँ पर पहुँच सके। और आप देख सकते होंगे सामने शिवालय की तस्वीर आपको बिल्कुल नज़र आ रही है। सामने नंदी विराजमान है फ्रंट पे ही और उसके अंदर जाके वो शिवलिंग है जो स्वयंभू यहाँ पर प्रकट हुई थी। और सभी की कोशिश ये रहती है कि कम से कम जो सावन के सोमवार होते हैं उसमें एक बार बाबा के दर्शन ज़रूर कर लिए जाए। जो विशेष श्रृंगार आरती है स्वाति, वो सुबह 3 से 5 बजे हुई थी और उसके बाद 11:30 से लेकर 12 बजे तक जो है वो बाबा का यहाँ पर भोग लगाया जाता है। विशेष श्रृंगार आरती का जो यहाँ पर प्रचलन है या कहीं की एक ट्रेडिशन है जो श्रृंगार आरती से किया जाता है, जिसमें भस्म मिलाई जाती है, उनका पूरी तरह श्रृंगार किया जाता है, बाबा को अलौकिक रूप में देखा जाता है और उसी के साथ साथ उसके बाद जो उनको भोग लगता है और फिर एक सायंकाल की दूसरी श्रृंगार आरती होती है। तब तक जो श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं, दर्शन के लिए आते, उनकी लाइन को रोक दिया जाता है। तो यानी कि 2 घंटे तक जो 3 से 5 श्रृंगार आरती होती है उस समय इनको रोक दिया जाता है। और अभी भी मैं देख पा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था कि करीबन 150 से 200 मीटर की जो लाइन है, अभी भी इतनी बारिश में, जो कि रात से बारिश पड़ रही है, कल शाम से ही बल्कि कहूँगा, और आसपास के जितना इलाका है वहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में पानी भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी नंगे पैर जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। क्योंकि खास मान्यता से बार बार मैं इस मंदिर के बारे में बताता आया हूँ, तो सब लोग चाहते हैं कि एक बार कम से कम बाबा का के दर्शन कर लिए जाए, उनके शिवलिंग को छू लिया जाए और जो उनकी मनोकामना है वो पूरी महादेव की अलग ही मान्यता है और यही वजह है कि वहां पर श्रद्धालुओं का तांता देखा जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। रमेश का भी हम रुख कर लेते हैं। रमेश, आज क्या कुछ विधि विधान वहां पर पूजन अर्चन का रहने वाला है? जैसा कि हम आपके आसपास देख सकते हैं
हैं किस तरह से भारी भीड़ वहां पर श्रद्धालुओं की पहुंची हुई है। आज अंतिम सोमवार को हर कोई पहुंचा हुआ है, बाबा की पूजन अर्चन करते हुए, आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। बिल्कुल, आप देखिए कि पूरा, मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा कि पूरी लाइन लगी है मंदिर में, और जिस तरीके से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाते हुए लाएं कि मंदिर में जिस तरह से पूजा अर्चना चल रही है, महाराज यहाँ बैठे हुए हैं और पूरा आप ये देखिए कि पूरा ये बंद किया गया है, पर फिर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि वो अंदर दिखाएं कि किस तरह वहाँ पे भगवान शिव को जल चल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ दिखाएं कि भगवान शंकर को लेके जो आस्था है, जो भगवान शंकर को सिर्फ एक लोटा जल में भगवान शंकर जिस तरह से प्रसन्न हो जाते हैं, उस तरीके से भक्तों की लाइन है। और भगवान शिव की पूजा आराधना ये सावन के महीने में बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों की श्रद्धा है। और देखिए लंबी लाइन है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, सेवक लगे हुए हैं सुबह से ही, जो सेवादार हैं मंदिर के, वो लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं। और हम बात करेंगे यहाँ मंदिर के पुजारी से कि क्या इसकी मान्यता है, और वो बताएंगे कि कैसे सावन के आखिरी सोमवार में कैसे हम पूजा करें भगवान शिव की, जो कि हमारे लिए लाभप्रद रहा। हम पंडित जी से बात करेंगे, यहाँ महाराज हैं, और वो महाराज जी आज सावन का आखिरी सोमवार है, क्या मान्यता है सावन का? सावन के महीने में भगवान शंकर का विशेष पर्व मनाया जाता है। कहते हैं सावन में कंकड़ में शंकर निवास करते हैं, इसलिए सावन में भगवान शंकर को जल अर्पित करें, पंचामृत से स्नान करें, बिल्व पत्र इत्यादि चढ़ाएं। जो श्रद्धालु भक्तजन इन चीज़ों को भगवान शंकर को चढ़ाता है, उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कुल शंकर भगवान की जय। किस तरह से जो यहाँ के पुजारी हैं उन्होंने बताया, कोशिश करेंगे कि आज आखिरी सोमवार है तो क्या कुछ पूजा विधि होनी चाहिए, साथ ही साथ जो लोग अगर जलाभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनके सामने विपदा आ गई है, तो ऐसे में वो किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को आज खुश कर सकते हैं? सोमवार है और कई लोग कहीं फंसे होंगे, कहीं दूर दराज, जो भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ा पा रहे हो, वो भगवान शंकर की पूजा के लिए क्या करें? तो भगवान शंकर को मानसिक पूजन कर सकते हैं, मन से ही उनको जल चढ़ा सकते हैं, और षोडशोपचार का पूजन मन से कर सकते हैं। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, मानसिक पूजन को भी स्वीकार करते हैं। जो भक्तजन मानसिक पूजन करते हैं उनके मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। देखिए मानसिक पूजन की बात यहाँ जो स्वामी जी हैं, जो पुजारी हैं, वो बता रहे हैं कि मन से खाली अगर आप पूजा कर लेते हैं तब भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही भगवान शंकर बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही भोले शंकर कहा जाता है। और यही वजह है कि उन्हें भोले कहा जाता है। आप बने रहिए रमेश, हम जरा वाराणसी का रुख कर लेते हैं विमलेंद्र, क्योंकि काशी की कण कण में शंकर का वास होता है। क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, और श्रद्धालुओं की जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, किस तरह से सुबह से ही श्रद्धालुओं का मेला वहां पर लगा हुआ है। रात से ही भी लगातार जो कह रहे हैं कि वहां पर भीड़ लोगों की देखी जा रही है। आप बने रहिए विमलेंद्र, हमारे साथ उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी जय भी जुड़ गए हैं। जय का रुख कर लेते हैं। जय, क्या तस्वीरें आज सावन के अंतिम सोमवार के दिन वहां पर देखने को मिल रही है? भक्तों में किस तरह का उत्साह? जी बिल्कुल, उज्जैन में भक्तों का जो भक्ति है वो काफी चरम पर है, काफी जोश पर है। पूरे देश से लोग आए हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे उनके अनुभव शेयर करेंगे। भाई साहब, सावन का आखिरी सोमवार है, आपके दर्शन हुए, किस तरह की अनुभूति हुई आप? सावन का आखिरी है, मगर हम लोग महाराष्ट्र से है, मुंबई से है। मुंबई में अभी दूसरा सोमवार है सावन का, मगर बहुत अच्छा तरह दर्शन हुआ, स्वच्छता अच्छी है और दर्शन भी अच्छा काफी है। भोलेनाथ का आशीर्वाद है और अच्छी तैयारी की है प्रशासन ने भी। भाई साहब, आप कहाँ से आए और आपके कैसे दर्शन रहे, क्या अनुभव? से ही है, ठाणे से, और यहाँ पे दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हुआ और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है सब जगह। भाई साहब, आप कहाँ से आए? मैं भी महाराष्ट्र से आया हूँ, ठाणे जिला से, और दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है। और यहाँ पे जो प्रशासन ने, जो इनकी टीम है वो अच्छी तरह से साफ सफाई, देखभाल, और जो लाइन छोड़ रहे हैं वो लोग बहुत सिस्टम से छोड़ रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। दर्शन करके आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसी अनुभूति? जय श्री महाकाल, बहुत अच्छा लगा। बस मेरी जो मंदिर कमेटी से ना बस एक ही है कि जो लेडीज का लाइन है ना अलग करे,
क्योंकि इतना भीड़ हो जा रहा है ना कि जेंट्स लेडीज बिल्कुल, तो धक्का देखिए मुक्की, जय लोगों की स्पेशली अपनी-अपनी इच्छाएं काल हैं भैरव और के लिए लोग तो अपनी-अपनी उनको कुछ बातें ना भी कुछ तो व्यक्त करना करते हुए चाहिए। नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जय आपसे ये भी समझेंगे कि बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और अब जब आज आखिरी सोमवार है सावन का, तो इस मौके पर सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुबह से क्या उम्मीद की जाए कि कितने लोग वहां पर पहुंचे होंगे और दिन भर का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल। जितने लोग सावन में सोचते हैं कि महाकाल के दरबार में चलना है, उनके लिए आज ये सोमवार आखिरी मौका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रयास हैं कि वे यहाँ पर आएं और दर्शन करें, और इसीलिए आज सुबह 4 बजे से दर्शन शुरू हो गए, जो कि देर रात 11 बजे तक चलेंगे। और इस दौरान पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों की संख्या में लोग दर्शन करेंगे और लोगों के अलग अलग समस्या, अलग अलग सुझाव रहते हैं, उस तरीके से लोग जय ये कर भी रहे हैं। लेकिन जानना कुल मिला के चाहेंगे भक्ति कि का माहौल है। महाकाल की कितने प्रहर की आरती होने वाली है, किस तरह से विशेष तौर पर महाकाल का श्रृंगार किया गया है और यात्रियों को, यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखी जा रही हैं? जी, मंदिर प्रशासन की ओर से पूरा प्रयास है कि हर भक्त को अच्छे से दर्शन हो। हालांकि जब संख्या बढ़ जाती है तो समय कम हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी भक्तों को बढ़ना होता है। लेकिन चूंकि कतार में कई सारे भक्त हैं, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, उसके चलते लोगों की ये शिकायत जरूर है कि उन्हें कम समय मिला। लेकिन देखिए, इसका तो कोई पार नहीं है। आप 10 सेकंड दर्शन करें या 2 मिनट दर्शन करें, दर्शन तो दर्शन होता है। तो बाकी व्यवस्थाएं काफी माकूल हैं। यहाँ थोड़ा सा निर्माण काम चल रहा है, निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते थोड़ी बहुत डाइवर्ट वगैरह रूट हुए हैं, लेकिन बाकी सब लोग संतुष्ट हैं, सब लोग खुश हैं। और महाकाल के बाबा में तो के दरबार में तो सुबह से ही देख रहे हैं जय कि किस तरीके से लोग वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं। तो देखिए, भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों के साथ तमाम तस्वीरें साझा करता हुआ, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर को, उज्जैन की बात हो, दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की बात हो या फिर गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर की, हर वो तस्वीर भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहा है। तो देखिए, जो लोग आज सुबह सुबह शिवालयों में नहीं पहुंच पाए हैं, वो मंदिरों के दर्शन अपनी टीवी स्क्रीन पर कर सकते हैं, साथ ही साथ भोलेनाथ को भी याद कर सकते हैं। तो देखिए, देश के अलग अलग शिवालयों के दर्शन लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। आप घर बैठे भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। सुबह सुबह ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से वहां पर आस्था का हुजूम अलग अलग शिवालयों में देखा जा रहा है। अगर आप किसी कारणवश अभी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आज सोमवार का दिन भी है, बहुत सारे लोग ऑफिस जा रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपनी सेहत की वजह से नहीं जा पा रहे होंगे, कुछ बुजुर्ग भी होंगे जो नहीं जा पा रहे होंगे, वो घर बैठे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। अलग अलग शिवालयों की लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से भोले के भक्तों का जमावड़ा देखा जा रहा है, हुजूम देखा जा रहा है और आस्था की अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देखिए, लगातार ये तस्वीरें साझा करते हुए किस तरीके से शिवालयों में, शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं, लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि लोग बेलपत्र भी चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ लगातार साझा करता हुआ। तो हर हर महादेव की गूंज है, साथ ही साथ हर जगह शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। रमेश हमारे सहयोगी गौरी शंकर मंदिर में है। रमेश, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर आ रही हैं? जरा सुबह सुबह हमारे भोले के भक्तों को दर्शन कराएं, भोलेनाथ के। तो देखिए, दुधेश्वर मंदिर, उज्जैन महाकाल मंदिर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर, ये तस्वीरें। रमेश, तस्वीरें दिखाए दर्शकों को। देखिए, आप यहाँ पे इस समय जो है भक्तों की पूरी लाइन लगी है, बच्चे बूढ़े, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धा है, और उससे बड़ी बात जो यहाँ पे लगातार आप देखिए कि भक्तों की कतार है, वो सुबह से ही है। सुबह 4 बजे से ही भक्तों की एक लंबी कतार लगी है। लोग अपने भगवान शिव का आखिरी सोमवार, सावन का आखिरी सोमवार, जो बहुत पवित्र माना जाता है, और ये माना जाता है कि इस सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। और तमाम लोग, लंबी कतार लगी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरह लंबी कतार लगी है। लोग भगवान शिव को चढ़ाने के लिए जल लेके आ रहे हैं, दूध लेके आ रहे हैं,
फूल पत्ती बेलपत्र तमाम वो जो भगवान शंकर को पसंद है, चाहे भांग हो चाहे धतूरा हो, वो सारी चीज़ें लोग अपने भगवान को चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। लोग सेल्फियां भी ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और पूरे मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था है। तमाम सेवादार हैं जो यहाँ पे सेवा भी लगातार कर रहे हैं और जिस बिल्कुल तरीके से रमेश, कोशिश और की जा देखिए रही ये है तस्वीरें भी इस बात की गवाही देती हुई, क्योंकि हम तमाम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर से, काशी विश्वनाथ से, साथ ही साथ उज्जैन जहां पर महाकाल के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आज भी कांवड़ियों की भीड़ देखी जा रही है और साथ ही आपने भी जो तस्वीरें लगातार दिखाई हैं और जो तस्वीरें अभी भी दिख रही हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर लगातार दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, सावन का चौथा सोमवार है और शिव की महिमा अपार है। ऐसे में लोग तमाम शिवालयों में पहुंचते हुए दर्शन पूजन करते हुए और हर जगह महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। तो वहीं मेरे सहयोगी विमलेंद्र लगातार हमारे साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर से मौजूद हैं। विमलेंद्र, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं इस वक्त और श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह, किस तरह से आज श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ की आराधना पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, कितने प्रहर की आरती होगी, किस तरह से भोले बाबा का श्रृंगार किया गया है? काशी विश्वनाथ का भक्त जो है आज लाइन में तो देखिए, जैसा कि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से भारी भीड़ वहां पर श्रद्धालुओं की देखी जा रही है, क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार है। ऐसे में लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, भोलेनाथ की आराधना करते हुए, पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर किस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह है, क्योंकि इस रात से ही ये लोग इस तरह से कतारों में लग जाते हैं और सुबह जैसे ही पट खुलते हैं, आरती होती है, पूजन अर्चन करने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हुई कि किस तरीके से आस्था का हुजूम देखा जा रहा है। क्योंकि बात अगर गाजियाबाद की करें तो देखिए, वहां पर बारिश हो रही है लेकिन फिर भी लोगों की आस्था हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए मौजूद हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं दुधेश्वर मंदिर। एक बार फिर से प्रशांत का रुख करते हैं। प्रशांत, क्या कुछ खास तैयारियां लोगों की तरफ से, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए, आखिरी सोमवार है तो जाहिर सी बात है वहां पर भक्तों की भीड़ ज्यादा हो जाती है और ऐसे में कोई हादसा ना हो इसके लिए कुछ इंतजाम भी किए जाते हैं। जरूर, देखिए दिल्ली एनसीआर में एक काफ़ी महत्व है दुधेश्वर मंदिर का और इसीलिए जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी सख्त किए जाते हैं। और आसपास मैं आपको बताऊँ राधा, तो जो 500 मीटर तक का एरिया है उसको यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, नो व्हीकल जोन वो होता है। और मोहननगर से जो लोग आते हैं उनको खासी परेशानी होती है, साथ ही साथ बुलंदशहर की तरफ जो जाते हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं, उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूरा जो इलाका है उसको बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी जाती है। और अभी भी आप अगर जो देखें, हालांकि वो तस्वीरें आपको नहीं इस वक्त दिख पाएंगी, लेकिन मंदिर के बाहर भी जो है चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, दो लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की जाती है। साथ ही साथ अलग अलग लाइन जो है श्रद्धालुओं के लिए वो बनाई जाती है और भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात रहते हैं और भारी सुरक्षा यहाँ पर की जाती है, चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो चाहे वो पुरुष हो। और भारी संख्या में लगातार जो उच्च अधिकारी हैं वो भी समय समय पर यहाँ पर निरीक्षण करने आते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि काफ़ी महत्वता दुधेश्वरनाथ मंदिर की और श्रद्धालु भारी संख्या में पहुँचते हैं, इससे कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई घटना न घटे, इसलिए हर तरह से ध्यान दिया जाता है। चारों तरफ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, हर चीज़ की जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग रूम यहाँ पर बनाया गया है, वहाँ पर हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। तस्वीरें भी देख रहे हैं और क्या सुरक्षा के मद्देनजर वहाँ पर इंतजामात किए गए हैं, ये भी हम जानकारियां दर्शकों तक हमारे सहयोगी प्रशांत पहुंचा रहे हैं। हम जय का रुख कर लेते हैं। जय, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। कुछ और श्रद्धालुओं से बातचीत करें, सुबह सुबह महाकाल के दर्शन करके कैसी अनुभूति हो रही है उन्हें? देखिए, सभी दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वे बाबा महाकाल के दर्शन करके काफी अभिभूत हो रहे हैं। काफी दिनों की किसी कोई पैदल चल के आ रहा है, कोई कावड़ लेके आ रहा है, किसी ने कितने दिनों से संकल्प कर रखा था। तो कुल मिला के सबके अंदर काफी संतोष के भाव हैं और काफी प्रसन्नता की लोग बात शेयर कर रहे हैं। और मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा।
सर एक मिनट, कहाँ से आना हुआ आपका? अहमदाबाद, गुजरात। किस तरह का आपका यहाँ तक पहुँचने में कोई असुविधा हुई है? किस तरह का बरोबर चल रही वहाँ पे देखो तब मीडिया हेलो हाँ बरोबर है, मेरे सुविधा तो बरोबर है। दर्शन अभी जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। दर्शन करवा माटा जावे। हाँ बाकी आपको कोई असुविधा तो नहीं हो रही? कोई सुविधा नहीं, बरोबर है। हर हर महादेव, झांसी से हूँ मैं। बिल्कुल, तो देखिए लोगों के अंदर भारी उत्साह देख पा रहे हैं। किस तरीके से लोगों का कहना है कि वो सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। तो तमाम तस्वीरें हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ साझा करते हुए, तो प्रशांत साथ ही साथ जय, विमलेंद्र, आप सभी का हमारे साथ तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। वहीं देखिए सावन का पावन महीना है, हरियाली, भक्ति और आस्था से भरा ये महीना होता है। आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। तो सावन के सोमवार को शिव भक्त व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ ही जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक ये तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए, तो केदारनाथ, साथ ही साथ काशी की ये तस्वीर और अन्य ज्योतिर्लिंग की तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं और आप घर बैठे अपनी टीवी स्क्रीन पर दर्शन करिए। तो लगातार ये तस्वीरें 12 ज्योतिर्लिंगों की भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। सुबह सुबह घर बैठे आप इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन पूजन कर सकते हैं।